हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन रिलेटेड कुछ टिप्स जो कि किचन में हमारी काफी मदद करती हैं, काम को आसान करती हैं, साथ ही समय बचाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज की ये किचन टिप्स और हैक्स। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपको पसंद आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 27 किचन टिप्स जो कि ओल्ड टिप्स का कंपाइलेशन है। ये टिप्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट नए फ्रेंड्स जुड़ते जाते हैं तो उनके लिए भी ये टिप्स हेल्पफुल हो सकती हैं। साथ ही हमें एक साथ इतनी सारी टिप्स देखने को भी मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली टिप है मार्केट स्टाइल पिंडी छोले आप घर पर किस तरह से बनाएं। स्पेशली इसका जो डीप ब्राउन कलर है ये किस तरह से घर पर आए, तो उसी के लिए टिप है। सिंपल सी टिप है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और आपको इसी तरह का कलर घर पर भी मिलेगा। तो ये काबली चने हैं, इसमें साइज़ डिफरेंट आते हैं। तो मैंने छोटा वाला काबली चने रात को सोक कर लिए थे और इनको अब मैं प्रेशर कुक करूँगी। तो प्रेशर कुक करते हुए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये है ड्राई आंवला जो कि मैंने ग्रेट करके इस तरह से घर पर ही ड्राई किया हुआ है। ये आप डाल सकते हैं 1 चम्मच, या फिर आप कोई भी टी बैग ले लें, वो आप इसमें ऐड कर दें तो छोलों का कलर एकदम ब्लैक हो जाएगा जब आप उसे बॉईल करेंगे। साथ ही आप चाय पत्ती का पानी उबाल कर डाल सकते हैं, या फिर अगर आप अनार के छिलके हैं तो वो भी इसमें डाले जा सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं इस तरह के रिज़ल्ट पाने के लिए। जब भी कोई छोटा या बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो उसे हम केक के साथ ही करते हैं, बट हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक बड़ा सा केक बनाएं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप छोटा सा मोमेंट कोई है उसे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप पैनकेक बना सकते हैं छोटे छोटे इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। और मैं ऑलरेडी पैनकेक मिक्स का वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप डिफरेंट टाइप के पैनकेक्स बना सकते हैं। यहाँ पर ये चॉकलेट फ्लेवर है तो इसकी एजेस को मैंने राउंड कट कर लिया है ताकि एक अच्छी सी शेप आ जाए। और यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे शुगर सिरप, जिस तरह से प्रॉपर केक हम बनाते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम से आइसिंग कर देंगे। तो एक लेयर लगा के आप इस तरह से उसको फैला लीजिए अच्छे से, और उसके बाद उसके ऊपर दूसरी लेयर और फिर से शुगर सिरप, और इसी तरह से लेयर करके आप अपना छोटा सा केक एक रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो बाहर से भी इसमें व्हिपिंग क्रीम से कवर करके ऊपर से थोड़े से फ्रूट से इसे गार्निश कर लीजिए। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और टेस्ट में भी आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, बिल्कुल केक जैसा ही टेस्ट देगा। और ये बहुत ही परफेक्ट होता है जब छोटा सा कोई सेलिब्रेशन हो, आपको बस इंस्टेंटली किसी को सरप्राइज़ करना हो, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। होप आपके लिए ये टिप यूज़फुल रहे। आप इसे पीनट बटर और चॉकलेट स्प्रेड के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। जब भी हम एग बॉईल करें तो उसमें अगर हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, तो एग बॉईल होने के बाद जब हम उसे पील करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से पील हो जाता है। कई बार जब हम एग को बॉईल करते हैं तो जब उसे पील करने लगते हैं तो स्किन के साथ साथ जो हार्ड पोर्शन होता है उसके साथ साथ एग भी पील होने लगता है, यानी कि वो स्किन आपस में चिपक जाती है, अलग नहीं होती। इस तरह से जब नमक हम इसमें डाल देते हैं तो इसे पील करना बहुत आसान हो जाता है। आप एग को एकदम ठंडा होके पील करें तो बहुत आसानी से बहुत ही क्लीन आप एग पील कर पाएंगे। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और अगर ये घर पर उनके पसंदीदा फ्लेवर में बने तो उनको और भी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोवेव में जब भी आप पॉपकॉर्न बनाएं, सबसे पहले बटर को मेल्ट करके उसमें कॉर्न्स को डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें, और उसके बाद उसे किसी कॉटन के कपड़े से कवर करके माइक्रोवेव करें 5 मिनट के लिए। इस तरह से लिड भी गंदा नहीं होता है और पॉपकॉर्न उछल के माइक्रोवेव में नहीं फैलते हैं। तो जस्ट 5 मिनट के लिए माइक्रो मोड पर आप इस तरह से पॉपकॉर्न रेडी कर सकते हैं। जब भी हम घर पर दालों को स्टोर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये मूंग दाल ली हुई है और ये अभी नई मूंग दाल है, बट कई बार इस तरह के जो कीड़े होते हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। ये सिग्नल होता है कि अब दाल ख़राब होने वाली है, यानी कि अगर एक बार ये आ गई दाल में तो ये पूरी दाल को कब खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इनसे बचने के लिए थोड़ा तो इसे पहले आप हल्की सी धूप में रख दें, डायरेक्ट धूप में नहीं, हल्की छाँव में, तो ये उड़ जाते हैं। और उसके बाद इस दाल को छान लें और छानने के बाद इस दाल में आप ऐड करें मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की स्मेल थोड़ी सी तेज़ होती है,
तो मस्टर्ड ऑयल की तेज़ स्मेल की वजह से इसमें दोबारा से कीड़ा नहीं लगता है। साथ में एक प्रोटेक्टेड सील भी दाल के ऊपर लग जाती है जिससे कीड़ा उसे खाएगा नहीं। कचौरी का मसाला बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके लिए हम घर पर बड़ियाँ तो पड़ी होती हैं, कोई सी भी बड़ी आप ले सकते हैं, उड़द दाल की हो या फिर मूंग दाल की। उन्हें अच्छे से क्रश करके पाउडर कर लीजिए और इस पाउडर में ऐड कर दीजिए थोड़े से सौंफ और कुछ मसाले जो आप बेसिकली डालते हैं कचौरी के मसाले में, और बस उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके एक पाउडर बना लीजिए। बस इस पाउडर को आप स्टफ़ करिए अपनी किसी भी नॉर्मल आटे के अंदर और इन्हें डीप फ्राई करके आप मज़े ले सकते हैं। इंस्टेंट कचौरी के काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि बड़ियों को बनाने में भी हम दाल का यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है कचौरियों के अंदर और काफ़ी क्रिस्प और मसालेदार भी बनती हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी हम गुड़ से कोई लड्डू बना रहे होते हैं जिसे हमें हाथ से बांधना होता है, तो जब जैसे यहाँ पर मैं बना रही हूँ मुरमुरे के लड्डू गुड़ के साथ में, तो यहाँ पर जब हम मिक्स कर देते हैं तो इस टाइम पे गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर आप हाथ पर ऑयल लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बंधेगा। यहाँ पर आपको पानी लगाना होगा। तो पानी लगाने से एक तो जो हम का लड्डू बना रहे हैं उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, तो हाथ नहीं जलता है। साथ में इसको बांधना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से पानी के हाथ से ये गुड़ वाले लड्डू बना सकते हैं। भिंडी की सब्जी ऑलमोस्ट सभी को पसंद होती है और सबका बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट भिंडी बनाते हुए एक प्रॉब्लम आती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती है। स्टिकीनेस हटाने के लिए आप इसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर दें तो वो स्टिक नहीं करेगी और उससे खटास भी भिंडी में आ जाएगी। अगर आप लेमन नहीं डालते हैं, जैसे मैं नहीं डालती हूँ, तो मैं जस्ट थोड़े से बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, और उसके साथ मैंने एक डाला है यहाँ पर 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर एक तो इसमें खटास लेके आता है, साथ में ये स्टिक भी नहीं करती है। और जब ये सब्ज़ी बन जाती है, आप इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाएं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है और इस सब्ज़ी को मैं स्लो फ्लेम पे हिलाते हुए कुक करती हूँ। जब ये सब्ज़ी बनकर आती है तो आप इसका कलर देखेंगे, इतना बढ़िया डार्क होता है, ऐसे लगता है बहुत सारे मसाले इसमें डले हैं, लेकिन बहुत ही कम मसालों के साथ ही काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। लेमन को यूज़ कर लेते हैं, जिसका कवर रह जाता है तो उसको बस आप ऐसे फेंके नहीं, उसको आप बॉईल कर लें अच्छे से पानी के साथ में, और उसका अच्छे से जब एक्सट्रैक्ट निकल जाए पूरा, यानी कि उसके छिलकों में जो भी खुशबू है, जो भी ऑयल होते हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, फिर आप उस तरह से उसको छान लीजिए उस पानी को। तो इसमें काफ़ी हद तक लेमन का जो भी पार्ट होता है वो आ जाता है, और ये लेमन बहुत ही अच्छा क्लिनज़र होता है। आप इससे चाहे किचन को क्लीन करें या कोई और क्लीनिंग करें। मैं यहाँ पे स्पेशली इसको बर्तन साफ़ करने के लिए एक लिक्विड बनाती हूँ, जिसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 2 बड़े चम्मच। नमक भी बहुत अच्छा क्लीनर होता है, और इसमें थोड़ा सा झाग रहे उसके लिए मैं इसमें डिश लिक्विड डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अधिकतर आप देखेंगे जब आप बर्तन धोते हैं तो चाहे आप बार से धोएं या लिक्विड से, कई बार उसमें सोप रह जाता है। जब उसमें पानी आप ग्लास में भरते हैं तो उसमें ऊपर एक झाग आ जाता है, तो इस तरह से बहुत सारा सोप हमारे स्टमक में जाता है। बट अगर आप इस तरह से इसको डाइल्यूट फॉर्म में रखेंगे सोप को, तो जब आप बर्तन को क्लीन करेंगे फिर आपको बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप स्क्रबर पे ले लीजिए इसको और आप बर्तनों को क्लीन कीजिए। आप देखेंगे आपके बर्तन बहुत अच्छे चमचमाएंगे, साथ में सोप भी बिल्कुल आपके बर्तनों में नहीं रहेगा। इस एक सिंगल टिप के साथ में आपके बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपका लेमन वेस्ट नहीं जा रहा है, बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो रहे हैं, सोप एक्स्ट्रा स्टमक में नहीं जा रहा है, साथ में सोप भी आपका बचेगा। तो इस तरह से आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है ये। को बादाम देते हैं तो उन्हें हम भिगो कर देते हैं, और ये रात में हम भिगो कर रख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जल्दी में हम भूल जाते हैं भिगोना बादाम को, फिर मॉर्निंग में स्किप हो जाता है बादाम देना। तो यहाँ पर आप क्या करें, बादाम को जस्ट एक माइक्रोवेव से बोल में पानी के साथ ले लें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें सिंपल। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बादाम बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और एक ही स्वाइप में आपके ये छिलका उतर जाएगा। इतना अच्छा भिगाने के बाद भी नहीं उतरता है, तो आप ये टिप ट्राई करें, बहुत ही यूज़फुल है और इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम आती है।
लेडी सूजन या रिवॉल्विंग ट्रे किचन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसमें अगर आप सामान रखते हैं अपना और कैबिनेट में ये ट्रे रखी जाती है, तो पीछे का जो सामान है उसे आप बहुत आसानी से रिवॉल्व करके निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका कोई भी सामान पीछे ख़राब नहीं होगा और आपकी रीच में सारा रहेगा। तो इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने एक थाली ली है और उसमें ये कांच के जो कंचे होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। ये काफ़ी स्लिपरी होते हैं, तो इसके ऊपर जब आप प्लेट रखेंगे तो इसको राउंड में जब आप घुमा रहे हैं तो ये बहुत ही ईजिली रिवॉल्व हो जाता है। इस तरह से हमारा ये DIY रिवॉल्विंग ट्रे या लेडी सूजन बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी खाली प्लेट्स और थाली हो घर पे, तो आप इस तरह से ये रिवॉल्विंग ट्रे ट्राई कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। अब कुछ टिप्स मैं यहाँ पर आपको मॉनसून रिलेटेड देने वाली हूँ, जिसमें आप अपनी दाल, चावल या आटों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। इसके लिए आप करी पत्ता, नीम के पत्ते, सूखे हुए करी पत्ते या सूखे हुए नीम के पत्ते या फिर तेज पत्ता या फिर सूखी हुई मिर्चों का यूज़ कर सकते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होने की वजह से जो इंसेक्ट हैं वो आपकी दाल चावल के आसपास नहीं आएंगे। बट इनको जब आप रखते हैं तो ऐसा नहीं कि जब कीड़े आने लगे आपके चावल में तब आप इसे डालें। आप इसे रेगुलर बेसिस पे अपनी दाल चावल में डाल कर रख सकते हैं, कोई हार्म नहीं होता है, बट इससे आपके चावल दाल बच सकते हैं। कई बार कैबिनेट में भी मॉइस्चर आ जाता है, तो उसके लिए आप सिलिका जेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये सिलिका जेल का पाउच मिलते हैं, इनको आप हर कैबिनेट में अपने रख दें तो मॉइस्चर कम से कम आपकी अलमारी में रहेगा। इसी तरह से हमारे हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कई बार जाला सा बनने जाता है। तो उसके लिए आप इसमें सिंपल थोड़ा सा नमक डाल दें और उसको मिक्स करके रख दें। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट इतना कि वो उसको प्रिजर्व करे। इस तरह से नमक इसमें आने वाले मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके मसाले ख़राब होने से बच जाएंगे। बेसन, सूजी और अलग तरह के जो आटे घर में आते हैं उनको भी मैं इसी तरह से तेज़पत्ता डालकर रखती हूँ। बट कई बार सूजी फिर भी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए आप सिंपल सा क्या करें, जब भी आप मार्केट से सूजी लेके आएँ बरसात के मौसम में स्पेशली, तो कम क्वांटिटी में लाएँ और जितनी भी लाएँ उसे आप एक बार ड्राई रोस्ट कर दें, यानी कि बिना ऑयल डालें उसे आप सेक लें जब तक कि हल्की सी ब्राउन वो नहीं हो जाती। इसके बाद बस आप उसे स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से ड्राई फ्रूट भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बरसात में आपके घर में है, तो एक बड़ा सा डिब्बा ले लीजिए, उसके बॉटम में आप इस तरह से टिश्यू पेपर लगा लें और इसमें आप सॉल्ट डाल सकते हैं या थोड़े से राइस डाल सकते हैं। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सबसे नीचे, और ये नमक मेरे पास मोटा वाला नहीं था तो मैंने ये बारीक डाला है। अगर आपके पास मोटा वाला नमक है तो आप उसकी जो डलियाँ होती हैं वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको अलग-अलग बॉक्स में भी रख सकते हैं, या मेरे पास यहाँ पे थोड़े से कम ही थे और बॉक्स बड़ा, तो यहाँ पर ये काजू और किशमिश भी मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके अलावा आप चावल को इस तरह से पोटली में बांध कर भी इसमें डालकर रख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी हद तक मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करता है। और ये प्रिवेंशन आप पहले ही करें, कीड़ा लगने के बाद या इंसेक्ट आने के बाद नहीं, पहले आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस में रखें, तो कभी भी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। ये मेरे पास है जवे, ये तो मार्केट वाले जवे हैं, तो जब मार्केट से आप जवे लाएँ तो वहाँ से आप रोस्टेड जवे लेकर आएँ। अगर आप घर पर जवे बनाते हैं तो उनको फिर आप ड्राई रोस्ट करके, जैसे कि सूजी को रखा था बिल्कुल वैसे ही रोस्ट करके रख सकते हैं। इसी तरह से मूँगफली भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर रहती है और मानसून सीज़न में लगातार बारिश हो रही है, तो उस टाइम पे आप इनको धूप भी नहीं दिखा सकते कि इसमें कीड़ा ना लगे या जाला नहीं बने। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर इनमें हल्के से आपको जाले या मॉइस्चर दिख रहा है और ये क्रिस्प नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपल इनको कढ़ाई में ले लें और इनको भी आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। अगर उसकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, तो उसके लिए आप हल्का सा पानी इसके ऊपर छिड़कें, तो इनका छिलका बहुत ही ईज़िली निकल जाता है। तो इस तरह से जो ये आपकी सौगी हो गई है मूँगफली, उसको आप इस तरह से रोस्ट कर लें हल्के से पानी के छींटे देके, और उसके बाद इसको किसी कपड़े के बीच में लेके रगड़ लें और इसका छिलका बहुत ईज़िली निकल जाता है। इस तरह से आप अपनी मूँगफली को क्लीन करके भी स्टोर करके रख सकते हैं, और या फिर इसको रोस्ट करके या धूप में दिखाकर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से कर सकते हैं, बट आपको बरसात आने से पहले ये सारी चीज़ें देखनी होंगी और बरसात के सीज़न में बार-बार इनको चेक करते रहना पड़ेगा। कई बार बरसात में चीज़ें नहीं ख़राब होती हैं, बल्कि बरसात ख़त्म होने के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें ख़राब होनी ज़्यादा शुरू होती हैं, क्योंकि वो बरसात के मौसम में मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब कर चुकी होती हैं और उसके बाद वो ख़राब होती हैं। तो जब भी आपको लगे कि धूप अच्छी है, तो सारी चीज़ों को धूप ज़रूर दिखाएँ।
किचन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है लाइटर, ये भी कई बार मॉइस्चर की वजह से चलता नहीं है। इसको जब भी आप चाय बनाएं, खाना बनाएं, तो आपकी गैस गर्म होती ही है, आप इस तरह से रख सकते हैं तो इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। कई बार हम नोटिस करते हैं कि हमारे चीनी के बर्तन में चींटियाँ आ जाती हैं। इस केस में आप एक तो उसका बॉक्स बदल लें, उसको अच्छे एयर टाइट बॉक्स में रखें, और अगर फिर भी चींटियाँ आपको लगती हैं तो आप उसमें लौंग डाल के रखें, बड़ी इलायची डाल के रखें, या फिर छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग एरोमा वाली होती हैं, तो उससे चींटियाँ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ऑयल को किस तरह से क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जो भी ऑयल आप लें वो काफ़ी लाइट होना चाहिए, जैसे कि कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल या फिर तिल का तेल या कोई रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करें, वो आपके किसी भी स्पेस को ख़राब कर सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैंने इस तरह की एक छोटी बॉटल में ऑयल रखा है जो कि मैं क्लीनिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऑलिव ऑयल के साथ में दिखा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा एक कटोरी में ले लिया है, उसको चाहे तो आप विनेगर के साथ भी डाइल्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक वाइप लेना है या कॉटन बॉल लेनी है, उस पर आप थोड़ा सा तेल ले लें, और जो भी स्विचेज़ आपके गंदे हैं, बच्चों के हाथ के दाग लग जाते हैं, किचन में ग्रीस इकट्ठी हो जाती है, तो उसके लिए आप सिंपल ये ऑयल से इसको वाइप कर लें। उसके बाद चाहे तो आप एक सूखे कपड़े से भी इसे साफ़ कर सकते हैं, ताकि उसमें ऑयल के कोई भी धब्बे वगैरह नहीं रहे। बट क्लीनिंग इससे बहुत अच्छी होती है, दाग बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। ऑयल को आप और भी जगह यूज़ कर सकते हैं घर में, जैसे कि हमारे कुछ शूज़ होते हैं जिनका कलर ना तो ब्लैक होता है ना प्रॉपर ब्राउन होता है, तो उनके लिए पॉलिश भी नहीं मिल पाती, और यूज़ होने के साथ साथ उनमें धूल वगैरह होने से उनका कलर डल होने लगता है। तो इस केस में आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन वूल लिया है और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है। ये सेम जो कोकोनट ऑयल मैंने लिया था वही लिया है, और उससे आप अच्छे से अपने शूज़ को इस तरह से रब करें, तो इससे जो उस पर लगी हुई डस्ट है वो भी निकल जाएगी। साथ में इसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। इसके बाद आप इसको धूप में अच्छे से सूखने दें जूतों को, ताकि वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लें जो भी ऑयल आपने लगाया है, और उसके बाद किसी भी ड्राई ब्रश से या फिर कपड़े से आप इनको एक मसाज दे सकते हैं, और आपके जो शूज़ हैं वो एकदम नए हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। वुडन फर्नीचर पर तो ऑयल बहुत ही अच्छे से काम करता है, बस ध्यान यही रखना है कि ऑयल लाइट वेटेड होना चाहिए। साथ ही आप इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये फर्नीचर वुडन फर्नीचर है और इसमें काफ़ी चमक जो इसकी है वो गायब हो चुकी है। तो बस जस्ट ये विनेगर और ऑयल का सोल्यूशन जो हमने बनाया है उसको हम अप्लाई करेंगे पूरे फर्नीचर के ऊपर। और आप कोशिश करें कि अगर कोई छोटा फर्नीचर है जिसे आप धूप में ले जा पाएँ, तो आप उसे धूप में ले जाएँ, वहाँ पर ये ऑयल अप्लाई करें, थोड़ी देर धूप में रहने दें। उसके बाद जब धूप उसमें अच्छे से लग जाए और जो ऑयल है वो काफ़ी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, फिर उसके बाद आप एक ड्राई क्लॉथ से इसकी अच्छे से मसाज कर लें। तो इस तरह से ऑयल से जो भी गंदगी है वो निकल जाती है, और बाद में आप इसको वाइप कर लें तो जो एक्सेस ऑयल इसके ऊपर है वो भी निकल जाता है। वुड के लिए ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है, इसकी एज को बढ़ाता है, साथ ही इसकी चमक को सालों साल बरकरार रखता है। तो वुडन फर्नीचर पर आप 6-7 महीने में एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा अपने फर्नीचर में। ऑयल का यूज़ आप अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको 1 ड्रॉप ऑयल चाहिए, और उसमें आप अपने ब्रश को इस तरह से घुमाते रहें, तो जितना भी उसमें कलर डिपॉजिट होगा वो सारा निकल जाएगा। ये आईलाइनर वाला ब्रश है जिससे मैं जेल आईलाइनर लगाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये सारा निकल कर ऑयल में आ गया है। इस तरह से आप अगर पानी से धोते हैं तो सारी जगह एक तो लाइनर का कलर फैलने लगता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, हाथों पर भी लग जाता है। बट इस तरह से जब आप करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये कलर छूटता जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं लिप लाइनर वाला ये ब्रश है, इससे भी ये सारा बहुत ही ईज़िली निकल जाता है। इसी तरह से आई शेडो भी जब आप पानी के कॉन्टेक्ट में उन्हें लेकर आते हैं तो वो और ज़्यादा कलर छोड़ने लगते हैं। तो इस तरह से ये ब्रश मेरे क्लीन हो गए हैं, इनको मैंने हल्का सा वाइप कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल ऑयल के साथ इन्हें घुमा कर दिखा रही हूँ, इसमें से कोई भी कलर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। आप चाहें तो इसको पानी से भी वॉश कर सकते हैं, बट इस तरह से भी ये प्रॉपर्ली क्लीन है। जैसे इनको वाइप कीजिए और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ऑयल का यूज़ आप मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये लिपस्टिक लगाई है
और साथ ही ये आईलाइनर मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ हाथ में, और इसको मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। जनरली जब हम इस तरह से मेकअप रिमूव करते हैं, पानी के साथ में डायरेक्टली वॉश कर लेते हैं, तो हमारा फेस एकदम ब्लैक रेड अजीब सा हो जाता है। बट जब ऑयल के साथ करेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये कलर को निकाल देगा, और साथ ही आपकी स्किन पे कोई रैसेस वगैरह नहीं होंगे, बल्कि उसको बहुत ही अच्छा मॉइस्चर ऑयल देता है। तो आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं वाइप कर रही हूँ, और आप देखिए स्किन कितनी सॉफ्ट है, कोई भी कलर इसमें नहीं है। लास्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक डस्टिंग स्प्रे, जिसको आप बना कर रखें, और अपनी डस्टिंग के टाइम पर अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो जिस भी जगह पर आप इसका एप्लीकेशन करते हैं वो जगह बहुत ही अच्छी शाइन भी आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी, साथ ही डस्ट वहाँ से गायब हो जाएगी। तो एक स्प्रे बॉटल लिया है मैंने, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप आरओ का पानी। तो ये मैंने 1 कप पानी ले लिया है, जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं, बट ये मेज़रमेंट मैं 1 कप के साथ ही आपको बता रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप विनेगर। ये वाइट वाला सिंथेटिक विनेगर है जो चाइनीज़ रेसिपी में यूज़ होता है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है, और इसके साथ खुशबू के लिए आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो कम से कम 10 से 12 ड्रॉप्स इसमें आप ऐड कर दें। बस ये मिक्सचर हमारा बनकर रेडी है। बॉटल को क्लोज़ कर लेंगे और इस बॉटल को अच्छे से हम शेक कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये डस्टिंग स्प्रे रेडी है। आप कहेंगे कि इसमें ऑयल है तो ऑयल की वजह से डस्ट ज़्यादा आएगी, बट ऐसा नहीं है। ऑयल विनेगर के साथ मिलकर बहुत ही लाइट हो जाता है, और इसमें पानी की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे कोई भी आपके उस सरफेस पे ऑयल नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपका सरफेस पे एक शाइन आएगी जिस भी सरफेस पे आप इसे लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं किस तरह के रिज़ल्ट हैं इसके। तो इस तरह का एक स्प्रे आप अपने घर पर बना के रखें, डस्टिंग करने में आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी आज की कुछ टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ, आपको पसंद आई हूँ। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये पसंद आया है। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर हो पाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।